हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज हम लखनऊ में कौतिकी मेले में आए हैं। यहाँ ये उत्तराखंड का मेला है। यहाँ पर हम उत्तराखंड की वाइब्स लेने आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा मेला है। आपको अंदर जाकर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर हम उत्तराखंड की वाइब्स लखनऊ में ही किस तरीके से ले रहे हैं। या ये हर साल लगता है, लेकिन हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, घुसते ही मेले के अंदर आते ही यहाँ पे चीनी मिट्टी की चीज़ें मिल रही थी, बहुत प्यारी प्यारी। एक साइड में कंबल की दुकान थी, दूसरी साइड में ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ का जो माहौल था वो बहुत सुंदर था। यहाँ की जो डेकोरेशन हो रखी है उसको आप देखिए, पतंगों से इसको सजाया हुआ है। और ये पतंग जब लगी हुई थी तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई पतंग का उत्सव चल रहा है। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे उनसे तो हमें यही लग रहा था कि जैसे हम उत्तराखंड में ही आ गए हैं। यहाँ का जो म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा था, उससे हमें बहुत मज़ा आ रहा था। उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था बस इसी को देखते रहें। और इसको आप भी देखिए, फिर उसके बाद में हम आगे के नज़ारे के बारे में बात करेंगे। इधर जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम धीरे धीरे करके आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी दिखाएंगे और बाकी चीज़ों का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो कलाकार थे वो कोई ट्रेंड कलाकार नहीं थे, लोकल लोग ही थे। वो लोग अपना प्रोग्राम वहाँ पर जाकर करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ठंडा मौसम हो रहा था तो हमने कहा चलो पहाड़ों की चाय यहाँ पर ही पी जाए। तो ये मसाला चाय भी बहुत अच्छी थी। ये प्रोग्राम देखते देखते हम लोग जब चाय पी रहे थे तो अलग ही आनंद आ रहा था। और यहाँ पर जो लोग घूम रहे थे वही प्रोग्राम भी कर रहे थे, तो उसको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ की लोकल लोग ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और उनका जो डेडिकेशन था वो भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करे हुए थे। उसको एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो बैठ के ही इसको एंजॉय किया जाए। तो मैं वहाँ चेयर पर जाकर बैठ गई। और वहाँ पर पास में ही मेरे और भी लेडीज़ें जो बैठी हुई थी, वो उसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली लेडीज़ें थी। तो उनके साथ में भी मुझे बात करने का मन किया। तो जब यहाँ से मैं उठी तो मैंने उनके साथ में बात भी करी। उनसे बातचीत करने के बाद में ही मुझे पता चला कि वो लोग उत्तराखंड से हैं लेकिन लखनऊ में ही रहते हैं। तो वो इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि ये प्रोग्राम जब होगा तो सारी उत्तराखंड की वाइब्स हम यहीं पर लखनऊ में ही ले लेंगे। हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पहाड़ों के बीच में। और इस प्रोग्राम को देखते देखते हमें बहुत मज़ा आ रहा था। लग रहा था जैसे हम पहाड़ों के बीच में ही हैं। और उसमें जो गर्मा गर्म चाय हम लोग पी रहे थे, मसाला चाय, उसका स्वाद तो निराला था। उसकी वजह से लग रहा था जैसे हम उत्तराखंड में ही हैं, पहाड़ों के बीच में ही हैं। तो मज़ा बहुत आया और हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ आएँ और इसका मज़ा लें। ये 9 तारीख से शुरू हुआ था और अभी 18 तारीख तक चलेगा। तो अभी आपके पास में टाइम है, आप लोग भी आइए और इस पहाड़ों के माहौल को लखनऊ में ही एंजॉय कीजिए। जो यहाँ के सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में मैंने इन लोगों से बात करी थी। तो तभी मुझे पता चला था कि ये लोग कहाँ से हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये उत्तराखंड से ही आए हैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए, लेकिन ये लोग वहाँ से रहने वाले थे वहाँ के, लेकिन रहते लखनऊ में ही हैं। और उन लोगों का हर साल इंतज़ार रहता है कि ये लोग यहाँ पे जब प्रोग्राम होगा तो वो अपना कल्चर यहाँ पर शो करेंगे। तो आप लोग आइए उस चीज़ को देखने के लिए, आपको भी बहुत आनंद आएगा। इन लोग से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जैसे कि हम कहीं बाहर ही आए हुए हैं, लखनऊ में नहीं हैं। और वहाँ की सारी चीज़ें हमें मिल रही थी, जैसे ये मंगलसूत्र वगैरह जो हैं ये उत्तराखंड में पहने जाते हैं।
और तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे बाजूबंद भी मिल रहा था, वो दुपट्टा भी मिल रहा था जो इन लोगों ने पहना हुआ था। ये इनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हर लोग पहनते हैं शादी वगैरह में, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। ये मंगलसूत्र भी इन लोगों का वही चीज़ है। ये शादी में जो दूल्हा माथे पे बांधता है, ये पूजा के समय पे घर में लगाई जाने वाली चीज़ें हैं। ये भी हम दीपावली वगैरह पे भी लगाते हैं, वहाँ पे तो हर जगह लगाया जाता है। ये पहाड़ों की टोपी पहन कर देख रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं हर चीज़ को ट्राई कर रही थी और उस चीज़ को आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को आप भी ट्राई कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। ये गर्म बहुत थे, मज़ा आ रहा था। अगर सर्दी होती है तो आप इसको पहने, बहुत अच्छा लगेगा। ये नथ देखिए कितनी सुंदर नथ है। इस तरह की नथ, बाजूबंद, गले में पहनने वाला हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की, उसका भी नज़ारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे सूट्स वगैरह बहुत अच्छे थे। ये लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, हम लोगों से बातचीत हुई, हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करी और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करने के बाद में। सब लोग बहुत फ्रेंडली बात कर रहे थे और मेरी बेटी को भी इन्होंने सारी चीज़ें ट्राई करवाई, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। आप भी आएंगे यहाँ पे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे स्पेशल चीज़ मुझे लग रही थी यहाँ पे, जैसे मेला था तो मेले में कोई गंदगी नहीं थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे कॉलोनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है। और ये देखिए उत्तराखंड का बैंड, ये सुनने के बाद तो मुझसे रहा ही नहीं गया। यहाँ पे वहाँ की लेडीज़ें नृत्य कर रही थी तो उनके साथ मुझे भी मन कर गया और मैंने भी यहाँ पे 2-4 ठुमके लगा ही डाले और खूब एंजॉय किया। देखिए किस तरह से हम मज़े ले रहे थे यहाँ पे। तो जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप आकर एक बार यहाँ के माहौल में रम के देखिए, एंजॉय करके देखिए, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आने के बाद में। तो मैं सोचूंगी समझूंगी कि आप लोग यहाँ आएंगे और एंजॉय करेंगे। देखिए मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय भी किया मैंने और मेरी बेटी ने, दोनों ने मिलके हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे जैसे ये साड़ियों की दुकान है, यहाँ पे 200 की साड़ी थी, 350 की साड़ी थी, 1000 रुपये में 3 साड़ियाँ थी, 500 रुपये की 3 साड़ियाँ थी। इस तरीके से साड़ियाँ भी थी और एक स्टॉल नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स थी, तो आप जगह जगह ट्राई कर सकते हैं। और चीज़ें भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि यूज़ वाली नहीं थी। आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इत्र भी मैंने ट्राई किया और एक इत्र लेकर भी आई और काफ़ी अच्छा इत्र है, वो कमल की खुशबू वाला इत्र था। यहाँ पर दाल, मोठ, नमकीन, केले की चिप्स और अचार वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा अचार भी ख़रीदा। और सबसे बड़ी बात थी यहाँ के जो शॉपकीपर्स थे वो बहुत अच्छे थे, आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ में। बहुत अच्छा व्यवहार था सभी का, बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ में बात करके और उनसे शॉपिंग करने में अलग ही आनंद आ रहा था। हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया यहाँ से। देखिए लहसुन की चटनी भी हमने ख़रीदी थी और काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली यहाँ पर। देखिए ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर भी गए, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। ब्लैकबेरी जो आता है एक शीट, वो भी हम लोगों ने ट्राई किया और हींग भी ली यहाँ से हमने। ये देखिए लोक नृत्य, क्या लोक नृत्य है यहाँ का, इसको देखकर तो मज़ा ही आ रहा था। लग रहा था जैसे हम उत्तराखंड की वादियों में ही घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमने में, मज़ा आ रहा था और चारों तरफ देखने में वहाँ का माहौल, उसका तो आनंद ही अलग था। यहाँ पर देखिए यहाँ वहाँ की सब्जियाँ भी थी, जो वहाँ के फ्रूट्स हैं वो भी थे और गरम कपड़े भी थे। उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद में बहुत देर हो गई थी, तो घूमते फिरते कुछ खाने पीने भी पहुँचे और हमने वहाँ पे खाने पीने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि पालक पत्ता की चाट भी हमने ट्राई किया और गोलगप्पे भी ट्राई किए थे, लेकिन गोलगप्पे उतने अच्छे नहीं लगे हमें।
सच बताएं तो बाकी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। हमने जो है छोला कुलचा भी ट्राई किया था और लास्ट में हम लोगों ने खाया था पान। वहाँ गेट से निकलने के बाद में आपको गेट के बराबर में ही पान की दुकान मिलेगी, वहाँ से हमने खाया था पान और पान खाने के बाद में हमने ली वहाँ से विदा। तो आप लोग भी आइए और ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। सच में लगेगा जैसे कि आप उत्तराखंड में ही घूम रहे हैं।